पहले लिए चलते हैं अपने मिमिक्री मास्टर वहीद खान लाला की तरफ, जो इस वक्त बने बैठे हैं तनाज़ात के समंदर में गौते खाते हुए मुफ्ती अब्दुल कवी। मुफ्ती साहब जरा प्लीज तवज्जो इधर। सॉरी माजरत, मैं माजरत चाहता हूँ, मेरी निगाह इधर उधर चली जाती है। लेकिन ये ज़हन में रहे पूरे शो के दौरान कि आपको दावत मैंने और विकी साहब ने दी हुई। लेकिन एक मैसेज मुझे जुनैद सलीम साहब और भी आया था। इन्होंने मुझसे मैसेज करके पूछा, कवि साहब आप आ रहे हैं ना? मैंने लिखा था आप एक दफा आए तो सही। इतनी शिद्दत? क्या मतलब? भाई आपके जेस्चर मैच नहीं कर रहे। अच्छा ये बताएं मुफ्ती साहब कि आप कभी तन्हाई में ये सोचते हैं कि आप किस मनसब पे फायज हैं और आपकी हरकतें कितनी गंदी हैं? भाई देखें जुनैद सलीम साहब, तन्हाई में बैठ के जो मैं सोचता हूँ वो आप सोच ही नहीं सकते। कैसा? भाई देखें मेरे दो शौक हैं। एक तो मैं हर हफ्ते शॉपिंग मॉल जाता हूँ, शॉपिंग करता हूँ, क्योंकि मस्त मिजाज बंदा हूँ, रंगीन मिजाज बंदा हूँ। तितलियों के इतने रंग नहीं जितने, कौसा कदा के रंग नहीं जितने, कलर पेंसिल के गुच्छों के रंग नहीं जितने मेरे हैं। शॉपिंग करने जाता हूँ, फिर उसके बाद एक मॉल में मैं पूछता हूँ कि भाई ये लेडीज वॉशरूम कहाँ है? लेडीज वॉशरूम का क्यों पूछते हैं आप? कि वहां जाके किसी से पूछो आप बताएं जेंट्स वॉशरूम कहाँ है? जेंट्स वॉशरूम की मुछां लगी होंगी हैं। नसीब विक्की देखें भाई, उम्र का तकाजा भी है और कुछ तबीयत भी ऐसी है। तो फिर ना हंसो, हमें कुछ चीजें इधर उधर हो जाएंगी। केवला मैं आपकी उम्र की बात कर रहा हूँ। हमारे उम्र साहब तो कब के चले गए। और मुफ्ती अब्दुल कवी जस्ट 32। 32 तो उनकी कमर नहीं रही। देखें विक्की साहब, मुझे याद पड़ता है कि 1953 में मेरी पैदाइश हुई और 7 दिन मेरी आंखें नहीं खुली थी। क्यों? भाई देखें नर्स ने सुरमे की जगह मेरी आंखों में एल्फी डाल दी। अब मैं हो गया नाबीना, मैं टटोलू। मैं कहा नर्स कहाँ हो मोहतरमा? अरे कहाँ हो मोहतरमा? मैंने उससे पूछा, पैदा होते ही आपने ये हरकतें शुरू कर दी थी? नहीं मेरी तो जान पे बनी हुई थी जुनैद सलीम साहब, मैं तो अंधा हो गया। मुझे तो दुनिया की रंगीनी नजर। आप दुनिया में मेरा पहला दिन, मेरे लिए तो स्पेशल मामला थे। मैंने नर्स से पूछा, ये मेरी आंखों में तुमने क्या डाल दिया है? तो कहती है भाई मैंने सुरमा डाला, उस पे हाशमी लिखा हुआ था, लेकिन अच्छा ये फरमाएं कि आपको कभी इस बात का इदराक होता है, परेशानी होती है, पशेमानी होती है कि आप मुफ्ती के मनसब पे फायज हैं, मुफ्ती जो फतवा देने के काबिल है, और आप करते क्या फिर रहे हैं? मैंने एक हिसाब लगाया, अब लोग मुझे सीरियस नहीं लेते। सब आपको सीरियस लेते हैं तो आपको अपने शो में दावत दी है ना? सीरियस नहीं लेते ना। देखें दुनिया जहान की, आप देखें कोई भी खातून हो मेरे साथ फ्री है। मेरे साथ यार क्या आप बातें करते हैं? हम आए रोज हर हफ्ते आपका एक नया स्कैंडल, एक नई वाहियात हरकत सुनते हैं, देखते हैं। अब मुझे बताएं कि वो होटल में किसी खातून ने, पता नहीं उसका क्या नाम था, उसने आपके गाल पे जन्नाटेदार थप्पड़ आगे रसीद किया था। पहली बात तो ये जुनैद, आप मुनाफिक ना बने क्यों? प्लीज। आप थोड़ा सा बड़ा दिल करें, मुनाफिकत ना करें, खुल के बोलें कि हरीम शाह भाई देखें मुझे वो थप्पड़ नहीं पड़ा था। अगर थप्पड़ पड़ता तो थप्पड़ का आपको पता है पटाख की आवाज आती है। हाँ। पटाख की जब तक आवाज ना आए तो थप्पड़ थप्पड़ कंसीडर नहीं होता। क्या था? और मुझे चोट भी नहीं लगी। तो था क्या वो? भाई देखा भाई उन मोहतरमा ने मेरे साथ जब थोड़ा टाइम स्पेंड किया, हाँ? उसके बाद वो अपना दिल हार बैठी। उन्होंने असल में मुझे 5 बजे का टाइम दिया। आपके मुंह पर ही टाइम क्यों दिया था? भाई पक्का टाइम दिया था ना। अच्छा मजे की बात ये देखें जुनैद सलीम साहब के, उनके जाने के बाद खातून के, मैं गिनता रहा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा, मेरा एक घंटा 10 साल के बराबर गुजरा। अच्छा फिर आप गए? नहीं मोहतरमा मैं नहीं गया। मैं इस वजह से नहीं गया कि वो मुझे दूसरे गाल पे 10 बजे का टाइम ना दे दे। भाई देखें जुनैद साहब, आफ्टर ऑल मेरा मुंह है। किसी गरीब बेवा के घर का दरवाजा थोड़ी है जो हर कोई बजाता चला जाए। अच्छा मुफ्ती साहब, मुफ्ती क्या सॉरी कवि साहब, नहीं मुफ्ती में आपको करंट पड़ा है क्या? हाँ मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस तो होती है। ऐसा आपको। काम ना किया करें जो शर्मिंदा। मुझे ये बताइए कि आपको खुद शर्मिंदगी महसूस होती है कि आपकी इन हरकतों की वजह से, स्कैंडल्स की वजह से आपको कमोबेश हर सरकारी इदारे और कमेटी से निकाल, बल्कि रूहत हलाल कमेटी से भी निकाल दिया आपको? भाई देखें मैं सीधी बात बताऊं, कवि को कोई कमी नहीं है। चांद की कवि को कोई कमी नहीं। कभी खुद चंद चढ़ा देता है। देखा, शाबाश मोहतरमा, बहुत अच्छी बात। आपके खावन क्या करते हैं? मैं शादीशुदा नहीं हूँ। बस यही कंफर्म करना था। भाई देखें जिनको
ये लगता है कि सामने वाली मोहतरमा है, वो शादीशुदा है या है नहीं, पता चलाना है तो आपने यही करना है, और ये आजमूदा ट्रिक है। अच्छा वैसे एक बात है मोहतरमा, देखे चांद की कभी को कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं एक ज़हीन आदमी हूँ। ये कौन सी ज़हानत है? अच्छा कर रहे ये हो। तो किसी और तरह की ज़हानत है। ये बहुत ज्यादा जो ज़हीन होता है उसके लिए इस्तेमाल होता ना करे, इधर से सुराख हो जाएगा। है। देखें चांद मेरे सामने भी बैठा हुआ है, हाँ। चांद की बात देखें, ये मेरे लिए बहुत छोटी सी बात है। अगर चांद से मुझे उन्होंने देखने से हटा दिया तो कोई बात नहीं, मैं जमीन पे डेली बेसिस पे मैं 2-3 दर्जन चांद देख लेता हूँ, मुझे किस चीज की कमी है? अच्छा वैसे हमने सुना है कि आपको इसलिए हटाया गया था कि आप चांद को देखने के चक्कर में उसके ऑर्बिट के इतने करीब हो गए थे कि उसने आपको चपेट मार दी थी। हाँ, वो मैंने चांद को दरअसल बोल दिया था कि यार चांद, आपको क्या कभी किसी ने बोला आप हंसते हुए बहुत खूबसूरत लगती हैं? वो किसी बड़े आदमी की मेरे ख्याल से ज़्यादा रही हूँ। मुफ्ती साहब, आपने ये दावा कितनी बेशर्मी से कर दिया कि आप 60 से ज्यादा शादियां कर चुके हैं। ओए 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 यार, तुम्हारे लहजे में कितनी हसरत है। अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा कभी साहब मुझे एक बात बताइए, आपने एक दावा किया था कि अभिषेक बच्चन अगर ऐश्वर्या राय को छोड़ देते हैं तो फिर उसके बाद वो मुझे अपना रजू करेगी शादी के लिए। देखे मैंने जो बात आज से 4 महीने पहले की थी, मैं आज भी उस पे कायम हूँ। देखा कभी अपनी बात से फिरता नहीं, कभी चूंकि एक ज़हीन आदमी है, एक सच्चा खरा आदमी है। उसे अपना दिमाग ना खोल बैठना किधर। मैंने ऐश्वर्या ने मुझे बावर करवाया है कि अगर अभिषेक इन फ्यूचर यानी मुस्तकबिल में उनका साथ छोड़ता है तो वो मेरे साथ अज़दवाजी ताल्लुकात इस्तवार कर लेंगी, यानी पैगाम निकाह मुझे भेज देंगी। इनको शादी का पैगाम किसी ने क्या ही भेजना है, ये खुद ही अपने आप को पैगाम लिखते रहते हैं, ये भी मेरी, ये भी मेरी, ये भी मेरी। मोहतरमा मैं आपको बताऊं, मैं दुनिया में आया किस लिए हूँ पता है? वफात पाने के लिए। आप बहुत तेज हैं, आप जल्दी शादी कर लीजिए। अच्छा कभी साहब, आप हमेशा मसलों का हल बताते हैं, मुझे भी एक बात बता दीजिए कि ये जो डांस है ये हलाल है या हराम है? भाई करके दिखाएं फिर बताऊंगा। थोड़ा सा भाई, ये तो बहुत ही हलाल है मियाँ, बहुत ही हलाल है, बहुत हलाल है। कैसे किया ऐसे? कीजिए जरा। लाहौर मुफ्ती नहीं रुकता। आपने मोहतरमा मेरा डांस देख लिया, पैसे दें। भाई देखें, जहां तक विकी साहब आपने सवाल किया, इसका जवाब मैं आपको ये दूंगा कि भाई अगर आपको डांस नहीं आता तो हलाल नहीं है, अगर आपको आता है तो हराम नहीं है। बहुत अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? तो खुदा का खौफ करें। नहीं ये बिल्कुल। मुफ्ती हटा दे अपने नाम के साथ। आपके चचा ने आपसे ये टाइटल छीन लिया हुआ है, पूरे खानदान ने छीन लिया है। भाई छीन लिया, एक दफा वो घर नहीं थे, मैंने फिर ले लिया। मुझे ये बताएं कि जब आप ये फजूल हरकतें करते हैं तो आपकी जो असल बीवी है वो माइंड नहीं करती? देखें जुनैद सलीम साहब, मैंने आपकी भाभी मोहतरमा से कह दिया है कि आपने मेरी उन हरकतों से ताल्लुक नहीं रखना, हमसे ताल्लुक रखना है। हाँ। मेरी इन हरकतों की वजह से मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। क्या? ये जो मैंने बयानात दिए हैं ना, हाँ। लोग कहते हैं उल्टा सीधा बयान देते हैं। कोरोना इतनी खतरनाक बीमारी है, इसमें आपका मानसिक संतुलन जो है वो खराब करती है। इस वजह से मेरे घर वालों ने मुझे 2 महीने पूरे जंजीरों में रखा। तीसरा महीना जैसे शुरू हुआ, मेरा चचा साथ आया, उसने छुड़वाया? नहीं, उसने आइडिया दिया कि भाई तीसरा महीना शुरू हो गया, अब कभी पे टिकट लगा दो। बहुत ब्रिलियंट था। टिकट लगी? नहीं, अच्छा कभी साहब आप मुझे ये बताएं कि ये मीरा रात के 2 बजे आपको फोन करके आपसे दम करवाती है, इसका क्या मामला है? भाई सबसे पहले तो ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम बहुत सदियों से एक दूसरे को जानते हैं। नहीं, हम बिल्कुल एक दूसरे को नहीं जानते। देखिए बहरहाल सवाल आपने मीरा का किया, मीरा वाकई वो बहुत मासूम खातून है। जिस तरह मेरा मजाक या चेदा किया जाता हाँ है, जी। सेम उसी तरह उसका किया जाता है। लोग समझते हैं हम जान के ये करते हैं सिर्फ लाइमलाइट में रहने के लिए, तो ये बात हकीकत है। अच्छा, इसीलिए तो कुछ लोग उसको कवि समझते हैं और मुझे मीरा समझते हैं, और जब कुछ लोग मुझे मीरा समझ रहे होते हैं तो मैं कहता हूँ ऑफ कोर्स यू नो। और शायर ने उसी मौके पे लिखा था, ये कहीं कभी न बन जाए तेरे प्यार में मीरा। बहरहाल रात को जो फोन करती है वो मुझसे दम करवाती है, मैं उसको दम बताता हूँ, और एक नहीं अनवा अक़साम के दम। मैं कहता हूँ देखो मीरा, चावलों का अगर दम तुम्हें लगवाना है, चावल आपने सेला लेना है, पुराना चावल जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। मैंने कहा यार आधा घंटा आपने ये करके फिर दम लगाना है, फिर मैं उसको दम पुख्त बताता हूँ, फिर उसको एक दम दमादम दम बताता हूँ, इसके बाद मैं उसको लास्ट में बताता हूँ दम मारो दम।
वादा बाबा 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 मिट जाएगा हम बोलो शुभ शाम बाबा बाबा मेरा कभी मेरा 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 कभी गाना